बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती का रवैया बदल गया, उनका बोलचाल बदल गया है। अब जब मोदी जी के सामने जाकर स्टेज पर भाषण देते हुए बोलते हैं अमी एक कोबरा मार वो एक खाने लाश गिर वो खाने, क्या है ये? अरे आज मिथुन हेलीकॉप्टर से घूम रहा है, पद्मश्री ले लिया, पद्म भूषण ले लिया, और तो और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी ले लिया। कहते हैं कि तरक्की करो, खूब तरक्की करो और तरक्की करो, जितना हो सके तरक्की करो, लेकिन तमीज और तहजीब को मत भूलो। वैसे मिथुन दा के फिल्मी करियर पर एक नजर डालें तो पता लगता है मिथुन दा उन खुशकिस्मत लोगों में शुमार है जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीत लिया था। भाई मिथुन दा जब कलकत्ता से बंबई हीरो बनने के लिए आया था तब इसको हिंदी तक बोलना नहीं आता था। भला वो डायरेक्टर बी सुभाष का जिन्होंने 1982 में इसको फिल्म डिस्को डांसर में कास्ट किया। वैसे तो मिथुन दा के मिजाज में बगावत शुरू से ही रहा है। जब थोड़े बड़े हुए तो नक्सलवाद में घुस गए और नक्सलियों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ काम करने लगे। लेकिन जैसे ही पुलिस ने नक्सलियों पर कार्रवाई तेज की, मिथुन दा अपने साथियों के साथ अंडरग्राउंड हो गए और पुलिस के डर से कई महीनों तक छिपे रहे। अच्छा, गौर से देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं डायरेक्टर मनमोहन देसाई, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे के सारे लोग मिथुन दा की ओर टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं और टुकुर टुकुर देख रहे हैं उनको। दोस्तों, आज मिथुन चक्रवर्ती किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि उनका परिचय कराना सूरज को मोमबत्ती दिखाने के जैसा है। आज मिथुन दा हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, लेकिन एक दौर ऐसा था जब मिथुन दा को ये भी पता नहीं होता था कि आज सोना कहाँ है और रहना कहाँ है, आज खाने को भी कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या भूखा पेट सोना पड़ेगा। लेकिन जब मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता से मुंबई आए थे उस वक्त उनको हिंदी बोलना तक नहीं आता था। उस वक्त बोलते थे भालोबासी भालोबासी भालोबासी। सन 1985 में आई फिल्म गुलामी में मिथुन चक्रवर्ती का यह तकिया कलाम कोई शक कोई शक कोई शक आज भी फेमस है, आज भी लोगों के जुबान पर रहता है। जब मिथुन दा नक्सली हुआ करते थे उस समय का एक धाकड़ और कुख्यात नक्सली था जिसका नाम था राजीव रंजन, और उस राजीव रंजन के बहुत ही क्लोज हुआ करते थे मिथुन दा, यानी कि उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी उस कुख्यात नक्सली राजीव रंजन से। हम भी पागल, तुम भी पागल, हम भी पागल। मिथुन दा को अपने काले कलूठे रंग के वजह से कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ा। कई बार फिल्मकारों के दफ्तर में जाते थे और धक्के मारकर फिल्मकार उनको निकाल देते थे कि भाई ये काला लड़का ये कैसे हीरो बन सकता है। लेकिन मिथुन दा पर सारी स्मिथ, सारी भविष्यवाणियां फेल हो गई और सब कुछ धारा का धारा रह गया और मिथुन दा फर्श से अर्श पर पहुंच गए। मिथुन दा की पहली शादी सिर्फ 4 महीने में टूट गई थी। उसके बाद उन्होंने उस समय की मशहूर अदाकारा योगिता वाली से शादी की। मिथुन दा की जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन मिथुन दा ने कभी भी हार नहीं माना। उन्होंने ठान लिया था कि कभी हार मानना ही नहीं है। आज मिथुन दा के पास कई सारे होटल्स, रेस्टोरेंट, कॉटेज और बंगले हैं। 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनके लिए कहा जाता था कि ये कभी हीरो नहीं बन सकता है। अच्छा, मिथुन दा को जानवरों से इतना लगाव है कि उन्होंने 1, 2, 10, 20, 50 नहीं बल्कि 116 कुत्ते पाल रखे हैं। 16 जून 1950 को कोलकाता में जन्मे मिथुन दा का असली नाम गौरांग था। दरअसल मिथुन दा अपने 2 भाइयों में छोटे थे और बड़े भाई की करंट लगने से मौत हो गई थी। उस समय उनका पूरा परिवार अकेला पड़ गया था और मिथुन दा से यह देखा नहीं गया। उन्होंने नक्सलवाद को छोड़ दिया और अपने परिवार की तरफ लौट आए और अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लिया।
आगे उनको अपने करियर के बारे में सोचना था, अपने घर परिवार के बारे में सोचना था। और उसके बाद मिथुन दा ने फैसला किया कि वो सीधा पुणे जाएंगे, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जाकर दाखिला लेंगे। मिथुन दा ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग सीखा और प्रॉपर एक्टिंग सीखने के बाद मुंबई का रुख किया, यह सपना लेकर कि मैं एक दिन हीरो बनूंगा। मिथुन दा प्रॉपर तरीके से एक्टिंग सीखने के बाद पूना से जब मुंबई की तरफ गए, तब उस समय उनको हिंदी बोलना नहीं आता था, थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन भालोबाजी बंगला में ज्यादा बात करते थे। मुंबई जैसे बड़े शहर में बिना काम और बिना नौकरी के गुजारा कर पाना बेहद ही मुश्किल था, उस समय भी था और आज भी है। नतीजा यह हुआ कि मिथुन दा को कई दिन तक भूखे पेट सोना पड़ा। मिथुन दा को मुंबई पहुंचने के बाद फिल्मों में कोई काम तो नहीं मिला, लेकिन उस वक्त की मशहूर और मारूफ अदाकारा हेलन का असिस्टेंट बनने का मौका मिला और हेलन को असिस्ट करते हुए मिथुन चक्रवर्ती का फिल्म के सेट पर आना जाना हुआ करता था। तब मिथुन दा ने अपना नाम रेज बताया था। धीरे धीरे लोगों को यह पता चल चुका था कि यह रेज नाम का जो लड़का है, जो हेलन का असिस्टेंट है, इसने भी एक्टिंग सीखा हुआ है। और इस तरह से करके मिथुन दा को छोटे मोटे रोल दे दिए जाते थे। अच्छा, कुछ फिल्मों में मिथुन दा को बिल्कुल ही मुख्तसर से छोटे से रोल मिले थे, जिनमें फिल्म दो अनजाने शामिल है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती अमिताभ बच्चन के साथ कुछ सेकंड के लिए नजर आए थे फिल्म दो अनजाने में। और उस कुछ सेकंड के रोल को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने भी कई बार यह कहा है कि जब दो अनजाने में इस लड़के को छोटा सा रोल दिया गया था, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह आगे चलकर एक दिन इतना बड़ा सुपरस्टार बनेगा। अच्छा, उस दौरान मिथुन दा ने कुछ बॉडी डबल का भी रोल किया था। अच्छा भाई, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यह मिथुन दा की माँ और मिथुन दा के बचपन की तस्वीर है। और ये जो दूसरी वाली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है मिथुन दा के स्कूल की, जब मिथुन दा स्कूल में पढ़ते थे उस समय की यह तस्वीर है। अच्छा, यह तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये है सन 1988 में ली गई फिल्म मर मिटेंगे के सेट पे एक गाने की शूटिंग करते हुए मिथुन दा और जितेंद्र की। ये जो आग लगी है दिल में, ये ना बुझेगी बुझा। मृणाल सिंह की फिल्म मिर्जा में मिथुन दा पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आए थे और पहली ही फिल्म के लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड जीत लिया था। फिल्म मिर्जा से मिथुन दा को नेशनल अवार्ड तो मिल गया था, लेकिन फिर भी संघर्ष के दिन अभी खत्म नहीं हुए थे। मिथुन दा अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान सन 1978 में आई एक फिल्म जिसका नाम था रक्षक। फिल्म सुरक्षा ने मिथुन दा को स्टारडम दिला दिया। सन 1978 में फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में ऋषि कपूर और मिथुन दा को एक साथ कास्ट किया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सिकंदर खन्ना ने मिथुन दा से पूछा कि क्या तुम्हें कार चलानी आती है। मिथुन दा को लगा कहीं फिल्म हाथ से निकल ना जाए, इस वजह से उन्होंने बोल दिया कि हाँ मुझे कार चलानी आती है, जबकि उस वक्त मिथुन दा को कार चलानी नहीं आती थी। अब मिथुन दा ने जो झूठ बोला था उसको बरकरार भी रखना था और मिथुन दा को यहाँ मामूली ड्राइविंग नहीं करनी थी। अब सीन सुनने के बावजूद भी मिथुन दा ने ये नहीं बताया कि ड्राइविंग में मेरे हाथ थोड़े कच्चे हैं। फिल्म के डायरेक्टर सिकंदर खन्ना ने जैसे ही एक्शन बोला, मिथुन दा एकदम तेज रफ्तार से गाड़ी लाकर और ऋषि कपूर के पास में लाकर सडनली ब्रेक लगा दिया। और ऋषि कपूर साहब बैठने के इंतजार में थे कि गाड़ी मेरे पास आके सोलो होगी, मैं बैठ जाऊंगा। और उस इंतजार में वो थे कि गाड़ी अगर सोलो होगी, और मिथुन दा ने एकदम से सडनली पास में जाकर ब्रेक लगाया। एकदम से ब्रेक लगाने के कारण मिथुन दा के कार का जो बोनट था वो और ऋषि कपूर साहब का सर टकरा गया, जिससे ऋषि कपूर साहब का काफी खून बह गया और इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया। तब मिथुन दा ने अपनी गलती कबूल की और उन्होंने कहा कि फिल्म छीन जाने के डर से मैंने ये नहीं बताया कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, जबकि रियल में मुझे ड्राइविंग आती नहीं है। ये सुनने के बाद फिल्म के डायरेक्टर सिकंदर खन्ना ने मिथुन दा को जोरदार डांट लगाई। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। तुम्हारी एक गलती की वजह से अभी ऋषि कपूर साहब की जान जा सकती थी। और इस तरह से मिथुन दा के कच्ची ड्राइविंग की वजह से ऋषि कपूर साहब मरते मरते बच गए थे। मिथुन दा की पहली शादी हेलन लुक से हुई थी और यह शादी सिर्फ 4 महीने तक चली थी और 4 महीने बाद उन दोनों का तलाक हो गया था। मिथुन दा के फिल्मी करियर में एक सुनहरा दौर तब आया था जब सन 1982 में मिथुन दा को फिल्म डिस्को डांसर मिली थी
और इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया था। उस जमाने में इस फिल्म ने 100 करोड़ से ऊपर की बिजनेस कर लिया था। हालांकि एक बात यह भी है कि इस फिल्म ने इंडिया से ज्यादा यानी कि भारत से ज्यादा सोवियत संघ में यानी कि रूस में कमाई की थी। फिल्म डिस्को डांसर से पहले मिथुन दा एक नॉन डांसर हुआ करते थे, लेकिन फिल्म डिस्को डांसर में जरूरत के मुताबिक जब उन्होंने अपने डांस स्टेप किए तो वह उनका डांस पूरे देश भर में फेमस हो गया और वहां से डिस्को डांसर का जन्म हुआ। और वहां से जो मिथुन दा को डिस्को डांसर नाम से जो पहचान मिली वो आज तक बरकरार है। आज भी मिथुन दा कहीं भी जाते हैं तो उनकी एक ही पहचान है, डिस्को डांसर। फिल्म डिस्को डांसर की शूटिंग 25 अक्टूबर 1980 को शुरू हुई थी और इस फिल्म को बनने में तकरीबन 2 साल का समय लगा था। और 2 साल के बाद जब फिल्म 1982 में रिलीज हुई तो इस फिल्म ने देश और दुनिया में तहलका मचा दिया था। सन 1989 में मिथुन दा की 19 फिल्में एक ही साल में रिलीज हुई थी और यह रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लिम्का बुक में दर्ज हो गया। पूरी दुनिया में हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक आज तक कोई ऐसा हीरो नहीं आया है जिसकी एक ही साल में 19 फिल्में रिलीज हुई हैं। आज के दौर में हॉलीवुड से लेकर और बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक बड़े से बड़े सुपरस्टार 2 से 3 फिल्में बड़ी मुश्किल से कर पाता है एक साल में। उसके बाद जो है बड़े बड़े एक्टरों की, बड़े बड़े खुर्रम से तुर्रम खां लोगों की फेफड़ा फूलने लगता है। लेकिन मिथुन दा एक इकलौते ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने सन 1989 में 19 फिल्में रिलीज करके दिया था हम सबको। कुछ फिल्में इस तरह से है, इलाका, मुजरिम, प्रेम प्रतिज्ञा, लड़ाई, उबूर और 20 साल बाद जैसी फिल्में शामिल है। सन 1984 की फिल्म जाग उठा इंसान में मिथुन दा और श्रीदेवी ने पहली बार स्क्रीन शेयर किया था और इस फिल्म के शूटिंग के दौरान मिथुन दा और श्रीदेवी के अफेयर की चर्चाएं फिल्मी गलियारों में जोर शोर से हुई। दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि दोनों ने गुपचुप शादी कर ली और यह बात मिथुन दा ने खुद एक इंटरव्यू में कबूल किया था। अच्छा, मिथुन दा के थिरकते पैरों को देखकर ऐसा लगता है कि मिथुन दा एक प्रोफेशनल डांसर है, लेकिन यह बात बिल्कुल ही गलत है। मिथुन दा एक नॉन डांसर थे, लेकिन फिल्म डिस्को डांसर में फिल्म के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक जब उन्होंने डांस स्टेप को किया तो वो डांस स्टेप देश और दुनिया में फेमस हो गया और वहां से मिथुन दा की एक नई आइडेंटिटी, एक नई पहचान बनी डिस्को डांसर के रूप में। और तब से लेकर आज तक मिथुन दा जहां कहीं भी जाते हैं उनकी बस एक ही आइडेंटिटी, एक ही पहचान है और वो काफी है। उसके बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है और वो है किंग ऑफ डिस्को मिथुन दा। एक तो अंदर की गर्मी, एक तो बाहर की गर्मी, यूं तो बॉलीवुड में 100 साल के इतिहास में एक से बढ़कर एक खुर्रम खां और तुर्रम खां लोग आए और चले गए और किसी को हम बुरा नहीं कहते, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है, कोई गलत नहीं है। हर आदमी का एक दौर होता है, एक जमाना होता है, एक समय होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मिथुन दा के फिल्मों में आने के बाद से लेकर और आज तक कोई माई का लाल मिथुन दा को हाथ नहीं लगा पाया। आज देश भर में मिथुन दा के बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट, कॉटेज और भी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में काफी समय से एक बात चलती रहती है कि क्या मिथुन दा ने श्रीदेवी को छोड़कर सही किया। खैर, जो भी आपको लगता है आप हमें बता सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मिथुन दा ने श्रीदेवी को छोड़कर बिल्कुल ही अच्छा नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि मिथुन दा ने कंकड़ और पत्थर के चक्कर में हीरा गंवा दिया। अच्छा, मिथुन दा ने फिल्म डिस्को डांसर के एक गीत में सिर्फ 2 लाइनों में ही अपने पूरे जीवन के संघर्ष को बयान कर दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको नोटिस नहीं किया, लोगों ने गाने में उड़ा दिया। लेकिन वो 2 लाइनें कुछ इस तरह से हैं कि ये लोग कहते हैं कि मैं तभी गाता था जब मुझे बोलना आता नहीं था। लोग कहते हैं मैं तभी गाता था जब बोल पाता नहीं था। और ये मेरे पाँव तभी थिरकते थे जब मुझे चलना आता नहीं था। ये पाँव मेरे तो तभी थिरकते थे जब चलना आता नहीं था।
और आगे चलकर मिथुन दा ने इस बात को बखूबी साबित किया कि वाकई में सिंगिंग का तो खैर पता नहीं, लेकिन डांस में मिथुन दा ने इस बात को साबित किया कि वाकई में मिथुन दा के पैर तभी थिरकते थे जब उन्हें चलना आता नहीं था। कम से कम साल चलेगा। मौसम आया, वो प्यार करने का मौसम। दोस्तों वैसे तो अगर मैं मिथुन दा के बारे में कुछ बोलना चाहूँ तो घंटों तक बोल सकता हूँ, लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो में अगर आपको कोई एक बात भी अच्छी लगी, अगर आपके दिल को छू गई हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।